ये भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके धंधों के लिए प्रार्थना करूंगा। साथियों, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बड़ा आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी निर्बलताओं को दूर करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आने वाली हर एक घटनाओं को आपके रास्ते से हटाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, साथियों, अगर आप सब लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उसके वचन पर विश्वास करते हो, तो साथियों, आज तुम्हारा पुनरुत्थान होने जा रहा है। हालेलुया। आपको नया जीवन परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर आपके जीवन से आने वाली हर एक कठिनाइयों को दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 7 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जान करके तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। हालेलुया। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका पिता नहीं करता। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आपसे इतना प्रेम करता है कि वह आपको ताड़ना देता है। ताड़ना इसलिए देता है कि आप सब लोग बुरे रास्ते पर न जाएं, बुरी संगति ना करें, शैतान के बहकावे में न आएं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, फिर यहाँ की शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते थे तो हमने उनका आदर किया, तब क्यों ना आत्माओं के पिता के और भी अधिक अधीन रहें, जिससे हम जीवित रहें। हालेलुया। साथियों, हमारा आत्मिक पिता है। वह आत्मिक पिता जब हमें ताड़ना देता है, तब हम क्यों घबराएं, क्यों हम उसके साथ गलत व्यवहार करें। साथियों, जब परमेश्वर आपको कुछ ताड़ना देता है कुछ समय के लिए, तो आप सब लोग थोड़े समय में परमेश्वर को उल्टा सीधा कहते हैं, परमेश्वर को उल्टा सीधा दोष लगाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग साथियों, परमेश्वर कहता है क्योंकि उन्होंने थोड़े समय के लिए जैसा भी उन्हें उत्तम जान पड़ा और वह आपकी ताड़ना की, परंतु वह हमारे भले के लिए ताड़ना करता है साथियों, कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाएं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, सब प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए सुखदायी नहीं होती है, परंतु दुखदायी प्रतीत अवश्य होती है। साथियों, जब परमेश्वर आपको ताड़ना देता है तो साथियों, आपको दुख प्राप्त होता है, दुख मिलता है। साथियों, फिर भी उसके द्वारा प्रशिक्षित आप हो चुके हो, क्योंकि आपको ताड़ना मिली है। साथियों, आपके जीवन में परेशानी आई है, आपने उसका फल भोगा है। आपको जब ताड़ना परमेश्वर ने दी, आपको दुख हुआ। क्या साथियों, आप लोगों ने क्या दुख भोगा है? अवश्य दुख को भोगा है।
साथियों फिर भी जो उसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं साथियों, उन्हें धार्मिकता का शांतिदायक फल अवश्य मिलेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, बहुत से लोग कर्जदार हैं, बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से लोग ताड़ित किए जाते हैं, बहुत से लोगों को लोग गाली देते हैं, जेल में डलवा देते हैं। तो साथियों ये सब काम क्या है? परमेश्वर का है। और परमेश्वर तुम्हें कुछ समय के लिए ताड़ना देता है। जो गरीब हैं साथियों, आपकी गरीबी हमेशा नहीं बनी रहेगी। आपकी गरीबी परमेश्वर ही दूर करेगा, क्योंकि वो ताड़ना दिया है, और ताड़ना जब दिया है तो वह आपकी गरीबी को दूर करेगा अवश्य। साथियों परमेश्वर आपको ताड़ना देता है तो आप कर्जदार होते हैं। साथियों अगर आप कर्जदार हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब परमेश्वर का काम है। परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। उस परीक्षा में आप पास हो जाइए, उस परीक्षा में आप सफल हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको कर्ज से के बंधन से छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपकी इस ताड़ना से इस ताड़ना से आप मत घबराइए, डिप्रेशन में मत लाओ अपने आप को। परमेश्वर कुछ समय के लिए आपको ताड़ना दे रहा है, इसलिए सीधे खड़े हो जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर की ताड़ना समझ कर सह लो। परमेश्वर आपको बीमारी से छुटकारा देंगे। आपके घर में शायद साथियों शांति बनी रहेगी। साथियों जब बच्चे थे तो परमेश्वर ने अपने शिथिल हाथों से जो आपकी कमजोरी में परमेश्वर आपको अपने शिथिल हाथों से और निर्बल घुटनों के बल जब चलते थे साथियों, परमेश्वर ने आपको बलवान बनाया, आपको अपने पैरों से सीधा खड़ा किया और आपको चलने की सामर्थ्य दी। इसलिए साथियों अपने पैरों से सीधे खड़े हो जाओ, और जिससे कि वह अंग जो लंगड़ा है जोड़ से न उखड़े, परंतु आप लोग चंगे हो जाओ। हालेलुया। बहुत से लोग हैं साथी, परीक्षा के समय, ताड़ना के समय घबराते हैं और परमेश्वर को अपशब्द कहते हैं। तो साथियों वह जो अंग लंगड़ा था जोड़ से उखड़ गया है। जब साथियों आपका जो हाथ है, पैर है, जो अंग थोड़ा बहुत लंगड़ा था और वह जड़ से उखड़ गया है। हालेलुया। साथियों जब वो जड़ से उखड़ जाएगा कैसे आप चल पाओगे? क्या आपका पैर नहीं टेक पाएंगे, कैसे चल पाएंगे? आपका अंग इसीलिए कि जड़ से उखड़ गया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, मेरे भाई और बहनों, बताना चाहता हूँ कि तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण परमेश्वर करे, जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरा करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह सब यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में सब पूरा करे। उसकी महिमा युगे युगे होती रहे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम इस वचन को साथियों, हे भाई बहनों, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम इस उपदेश के वचन को धीरज से सुन लो, क्योंकि तुमको मैंने संक्षेप में बताया है। तुम्हें मालूम हो जाए कि हमारा भाई जो कर्ज के बंधन में बंधा हुआ था, जो हमारा भाई गरीब था, गरीबी के बंधन में बंधा हुआ था, बीमारी के बंधन में बंधा हुआ था, वह शीघ्र रिहा होने जा रहा है। यदि वह शीघ्र परमेश्वर आ गया तो मैं भी उसके साथ तुम्हारे घर में आकर के मैं तुमसे मिलूँगा। साथियों
मैं आपको बताना चाहता हूँ हम सब लोग अगुए हैं। अगुए अपने सब और पवित्र लोगों को नमस्कार कहता है। हालेलुया। साथियों, आप जितने लोग हैं सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह हो। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में सिर रहा। हे प्रभु, जितने हमारे भाई बहन आज बीमार हैं, परमेश्वर उनको ताड़ना देता है, तो मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप सब लोग परमेश्वर की ताड़ना समझकर उसे सह लो। साथियों, जो बीमार हैं आज, साथियों, आज आपकी बीमारी जा रही है। परमेश्वर आज आपको बीमारी से छुटकारा देने जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जितने बीमार लोग हैं उन सब लोगों को यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा पवित्र करने जा रहे हैं। अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए उसने जो शैतान के फाटक है, जो दुख है का फाटक है, उसको परमेश्वर आपके रास्ते से हटा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए साथियों, आओ हम सब उसकी निंदा ना करें, उस परमेश्वर की ताड़ना को समझ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से को पुकारें और अपने गुनाहों की क्षमा मांगें जो हमने ताड़ना के समय अपशब्द परमेश्वर को कहा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए विनती करता हूँ कि परमेश्वर तू भला करता है, उदारता दिखाता है। परमेश्वर, उसी प्रकार तू चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियाँ करें। तुम ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु जी, अगर वो कर्जदार हैं, साथियों, अगर आप कर्जदार हैं तो परमेश्वर की ताड़ना को समझकर सह लो। परमेश्वर आज आपको कर्ज के बंधन से छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जो अगुए आपका रास्ता दिखाते हैं, जो अगुए लोग हैं, वह तुम्हारे प्राणों को जानकर चौकसी करते हैं और उनका लेखा देना है। हालेलुया। उनको लेखा देना। साथियों, जो हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो आप कर्जदार हैं, गंभीर दुख में हैं, अगर आपका दुख नहीं हटता तो हमें भी परमेश्वर के सामने लेखा देना है। इसलिए साथियों, परमेश्वर के इस काम से आनंद के साथ उस काम को करो। साथियों, परमेश्वर से जो आपको दंड किया है और उस दंड को आनंद के साथ सह लो और आहें भरते हुए तुम्हें इससे आहें भरते हुए अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों के लाभ के लिए आप प्रार्थना करें। तो अगर दूसरों के लाभ के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारे हानि को लाभ में बदल देगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग आज निसंतान लोग हैं, साथियों, यह परमेश्वर की ताड़ना है। इस ताड़ना को समझकर इसको ताड़ना समझकर साथियों, आप लोग परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर के प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना करें तो साथियों, उपवास के साथ में प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको संतान अवश्य देगा। साथियों, आइए अब हम सब लोग आज उपवास करें। आज हम उपवास के साथ हम रात के समय हम सब एक साथ फिर मिलेंगे। हालेलुया। आज साथियों, हम सब लोग उपासना करें। संडे की आज हम सब लोग उपासना करें और शाम की प्रार्थना में हम सब लोग फिर मिलेंगे।
आमीन।